तो मैं जा रही हूँ अब पूजा करने नंगे पैर बिल्कुल, क्योंकि बहुत नज़दीक में है। ये मेरा सामान जो वहाँ से रिटर्न आया है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं बना रही हूँ प्रसाद, जो कि आटे का है, पंजरी और हलवा। मेनली हमारे उसमें तो यही चढ़ता है सब कुछ। मैं पूरियाँ भी बना सकती हूँ, बट मैंने सोचा सुबह सुबह पूरियाँ क्या ही बनाऊँ, इससे अच्छा प्रसाद ही बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने खूब सारा घी डाल के आटे को भूनना स्टार्ट कर दिया है, जब तक आटा खूब सारा ब्राउन नहीं हो जाता। फिर मैंने इसमें डाल दिए खूब सारे नारियल के लच्छे। मैं नारियल के लच्छे लेके आई थी, क्योंकि इससे इसका स्वाद और ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसमें से थोड़ा सा पंजरी निकालूंगी और थोड़ा फिर मैं जो पानी वाला हलवा होता है वो बनाऊंगी। तो ये बनने लग गया है अब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है सोमवती अमावस्या, बट सावित्री वाला दिन, और अभी तक 9 साढ़े 9 हो गया है, मेरी पूजा वगैरह नहीं हुई है। तो जैसे भी सबको पता है कि बट सावित्री में थोड़ा दूसरा मंदिर बनाते, तो मैं दूसरे मंदिर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे वो वाला मंदिर दादू लोगों के कमरे में है, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है। तो मैंने सोचा मैं अलग से अपने कमरे में बना लेती हूँ। और यहाँ पे हृदयांश जो बहुत शैतानी कर रहा है यहाँ पे मैंने जो सामान रखा है उसमें। तो अब मैं फटाफट से मंदिर बना लेती हूँ यहाँ पे, फिर करती हूँ पूजा पाठ। अभी फ़िलहाल तो मैं तैयार नहीं हुई हूँ साड़ी वगैरह, क्योंकि आज कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है। तो तैयार साड़ी वगैरह पहनना उसके बाद ही करूँगी, फिर जाऊँगी मैं पूजा करने। और ये रही मेरी बट सावित्री की मेहंदी। तो आप लोग बने रहिए। तो मेरे पास एक चौका था बहुत पहले से, ये पिथौरागढ़ से ही था। मैं इसमें मंदिर रखती थी पिथौरागढ़। मैंने सोचा चलो इसी में मंदिर सेट कर देती हूँ अभी। और जैसा कि आपको पता ही है पोस्टर तो है नहीं, तो मैंने किताब को यहाँ पे पोस्टर के रूप में रख दिया है। और सारा सामान मैं यहाँ पे रख लूँगी, प्रसाद वगैरह जो भी मैंने बना रखा है। पहले मैंने चावल का एक छोटा सा स्वस्तिक बना रखा है। तो छोटा सा मंदिर मैंने बना दिया है यहाँ पे। ये श्रृंगार का सामान, ये पोस्टर मिला नहीं मुझे, बहुत ढूंढा पोस्टर नहीं मिला, तो किताब मिली थी। तो किताब से ही मैं काम चलाऊंगी, अभी कर भी कह सकते हैं। और ये प्रसाद जो मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, तो ये मैंने कर दी है तैयारी। अब मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जैसे कि मंदिर का सेटअप आप लोगों ने मेरा देख लिया है, और अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं पहना है। मैंने सोचा इतनी जल्दी क्या पहनूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में खाना पीना भी बनाना होगा। तो खाना पीना बनाऊँगी फिर तैयार होंगी, क्योंकि फिर जाऊँगी यहाँ पे पड़ोस में एक दीदी है, उनके घर पे हो रही है पूजा। उनके पास बट का पेड़ है, तो फटाफट दिया जला लेती हूँ, फिर मैं
फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नहीं हो पाता है वाला लुक पहाड़ी वाला एकदम प्रॉपर नथ मांगटी का। तो मैं सोच रही हूँ बस इतना ही करके जाऊँगी, अभी इतना बहुत है। तो आप लोग बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा है। बाकी चलते हैं अभी पूजा करने के लिए, वहाँ पे जाके दिखाऊंगी आपको फिर क्या होता है कैसा होता है वहाँ पे। तो अभी तो दिख नहीं रहा है, बस ऐसे ही तैयार हुई मैं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मैंने नथ और मांगटी का भी पहन लिया है अभी। समझ में नहीं आ रहा है ऐसे जाऊँ या इसको खोल दूँ, थोड़ी शर्म सी भी आ रही है बाहर ऐसे जाने में। नथ मांगटी का पहन के नहीं जाती वो। आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा गेटअप। और जाती हूँ अब तो चलिए। तो मैं आ गई हूँ घर से और शायद वहाँ पे लोग आ भी गए हैं। अब मैं जा रही हूँ अब पूजा करने नंगे पैर बिल्कुल, क्योंकि बहुत नज़दीक में है और वो लोग तो करने भी लग गए हैं। तो देखते हैं उनका रिचुअल कैसा होता है, हमारा कैसा होता है। फटाफट करके आती हूँ पूजा, फिर मिलते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ दीदी लोगों के घर पे। दीदी और मैं ही हैं बस यहाँ पे पूजा करने के लिए। और कॉलोनी में एक और बट का पेड़ है तो बाकी लोग वहाँ गए हैं, थोड़ा साइड में, थोड़ा इससे आगे है वो। तो मैंने दीदी से कल ही बोल दिया था आपके वहीं पे करेंगे, तो हम यहीं पे कर रहे हैं अब। और दीदी लोगों का थोड़ा अलग रिवाज होता है, ये लोग यहीं लखनऊ से हैं, यूपी के हैं, तो इनका थोड़ा अलग होता है। अब हम लोग तो पता ही है पहाड़ी है तो हमारा थोड़ा सा अलग होता है, बट उनका भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका भी, एकदम विधि विधान से करते हैं वो लोग हर चीज़ को। इतना तो हम भी नहीं करते हैं जितना वो करते हैं। तो वो कर रहे हैं अपना, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने जैसे करते हो आप करो, मैं अपना कर लेती हूँ। तो हम लोगों ने किया बहुत अच्छे से यहाँ पे पूजा पाठ जो भी होता है, जितना भी हमसे हो पाता है, क्योंकि घर में तो इतना ही पॉसिबल हो पाता है, गांव में होते तो फिर हमको पंडित जी को बुलाना पड़ता। फिर पंडित जी तो बहुत अच्छे से करवाते, विधि विधान से करवाते। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितना हो पाया उतना किया। और रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने साइड में फ़ोन रख दिया था, तो उससे हाफ ही रिकॉर्ड हो पा रहा है। तो दीदी ने बहुत सुंदर पेड़ बना रखा है, छोटा छोटा सा। बाद में थोड़ा कटिंग वटिंग करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे इसका, थोड़ा अच्छा बनाएंगे इसको। और हमारे उसमें जैसे रक्षा धागा होता है, हम उसको पकड़ के पेड़ के चारों तरफ फेरे लगाते हैं। उनके उसमें जो रील वाला धागा होता है उससे फेरे लगाते हैं वो लोग, और हम 7 बार लगाते हैं, पर वो 12 बार लगाते हैं, क्योंकि उनका धागा सिंगल लेयर का होता है, इसलिए उनके उसमें इतनी बार लगाने का ही शायद रिवाज होगा। तो मैंने यहाँ पे धूप वूप बना ली है और पूजा हमारी हो गई है संपन्न। तो मैं आ गई हूँ पूजा करके, और मेरा सिंदूर देखो आप, जो कि मैंने यहाँ के कल्चर के यहाँ के कल्चर के हिसाब से लगा रखा है। यहाँ के कल्चर में ऑरेंज कलर का सिंदूर चलता है, इसलिए मैंने भी वही चढ़ा रखा है खुद को। पहुँच गई हूँ घर पे, एक बार गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि सामान बहुत है हाथ में, तो रख देती हूँ। ये देखो मेरा सिंदूर अब ये। तो फटाफट से ऊपर जाती हूँ, चेंज करती हूँ, क्योंकि साड़ी में बहुत देर तक रहना पॉसिबल नहीं है। और ज्वेलरी वगैरह भी उतारनी है, बाकी बाल बात लूँगी, अच्छे से टाई कर लूँगी। फिर मैंने पिछोड़ा, चलिए चलते ऊपर। ये मेरा सामान जो वहाँ से रिटर्न आया है। तो मैं जा रही हूँ अभी दुकान, मेरे पीछे से धूप लग रही है इसलिए मेरा चेहरा दिख नहीं रहा होगा साफ साफ। शाम के लिए सब्जी वगैरह लेने, सब्जी के साथ देखती हूँ क्या क्या लेके आती हूँ। और मुंह मैंने धोया नहीं है। और यहाँ पे मुझे जो धागा बांधने वाला होता है हमारा बट सावित्री में, वो मिला नहीं, तो मैंने रक्षा धागा की माला बनाई थी, क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ता है जुगाड़, वही कर रखा है मैंने भी। तो फटाफट चलती सब्जी वब्जी लेके आती हूँ एक बार, फिर बनाऊँगी फटाफट घर आके। अभी लगभग 5 बज रहे होंगे शायद, या 5 से ऊपर हो गया होगा। धूप तो बहुत दिख रही है, मैंने टाइम भी नहीं देखा है, तो 5:30 हो गया है। थकान भी हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं थकान क्यों हो रही है, आज काम तो कुछ नहीं किया,
ऐसे व्रत की वजह से थोड़ा वीकनेस हो जाती है, निर्जला व्रत ऐसे ही होता है। तो इतना सारा सामान लेके मैं आ गई हूँ, बहुत सारा सामान। आज मैं आम भी लाई हूँ, इस सीज़न का पहला आम आज ही लाई हूँ मैं। 80 रुपये किलो हो रहा है बड़ा वाला आम। तो बहुत सारा सामान लेके आ गई हूँ। अब फटाफट निकलते हैं घर को, घर जाके भी बहुत काम है। तो पहुँच गई हूँ मैं घर और रख दी एक कढ़ाई। अब बनाती हूँ, फटाफट लग जाती हूँ अपने काम में। तो बज गए हैं शाम के 6:30, उससे ऊपर ही हो गया है और मेरी चल रही है तैयारी। मैं बना रही हूँ खीर और रायता। ये आलू काट रखे हैं तो इसको गुड़ के बनाऊँगी, तो फटाफट बना लेती हूँ। तो अब पहले पापा के लिए चाय बनानी है, चाय बना लेती हूँ एक बार थोड़ी सी उनके लिए। और खीर तो मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, पक गई है। फिर चाय पापा को दे दी है मैंने। अब मैं आलू के गुटके बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू के गुटके के लिए सबसे मेन जो होता है मिर्च, इसके बिना तो स्वाद ही नहीं आता, इसलिए मैंने बहुत सारी मिर्च भून ली है क्योंकि इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और साथ साथ में खीर भी बस पक ही गई है मेरी, इसमें मैंने चीनी वगैरह डाल दी है, तो थोड़ी देर और पका लेती हूँ। और मिर्च भी भुन गई है। तो यहाँ पे बन गई मेरी पूरी और यहाँ लगा रखा है मेरे पतिदेव ने पंखा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी।